हरे कृष्णा। इस्कॉन फरीदाबाद की ओर से श्री गौर पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण 64 कला के स्वामी हैं। अपने सुंदर रूप, गुण एवं लीलाओं से वे सबका मन आकर्षित कर लेते हैं। प्रेम के इस दिव्य आदान प्रदान की एक झलक आइए हम नंद भवन चलकर लेते हैं। देखिए तो आपको कैसी बातें कर रहा है। किससे विवाह करेगा दादा? हमारे प्राय में विवाह तो अत्यंत घनिष्ठ परिवारों के बीच में होता है और जहाँ तक मैं जानता हूँ आप और बाबा भानु महाराज के परिवार से प्रेममय संबंध रखते हैं, इसलिए आप मेरा विवाह उनकी पुत्री से करवा दिए। हाँ ना, बड़ा झटपट है। अगर मैं शाम करता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, और मेरी पत्नी तो बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार सर्वाकर्षक भगवान द्वापर युग में लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं। द्वापर युग से प्रस्थान कर अब हम प्रवेश कर रहे हैं त्रेता युग में, जहाँ पंचवटी में विराजमान प्रभु श्री राम माता सीता को अपने हृदय में छुपी एक अत्यंत रहस्यमयी बात बता रहे हैं। प्रभु रघुनंदन, मैं देख पा रही हूँ आज आपके मुख पे दिव्य मुस्कान है। आपकी इस प्रसन्नता का क्या कारण है प्रभु? ओ सीते, इस वन की शोभा ही इतनी अलौकिक है कि किसी के भी मन को मोह ले। परंतु मेरी प्रसन्नता का एक विशेष कारण है प्रिय। और वो क्या है स्वामी? सीते, मैं तुम्हें एक विशेष रहस्य बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब कलयुग का आरंभ होगा तब मैं गौर वर्ण धारण कर पतित जीवों का उद्धार करने पृथ्वी पर पुनः प्रकट होऊंगा। मेरी माता का नाम शची होगा, जो कि स्वयं मां कौशल्या का अवतार होंगी, और तुम हे प्रिय विष्णु प्रिया बनकर मेरी अर्धांगिनी बनोगी। अद्भुत प्रभु, आपकी जय हो प्रभु। परंतु सीते, कलयुग के बद्ध जीवों का उद्धार करने और उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए मैं संन्यास आश्रम स्वीकार करूंगा और नगर नगर ग्राम ग्राम जाकर हरि नाम का प्रचार करूंगा। परंतु स्वामी संन्यास क्यों? इतना बलिदान क्यों प्रभु? मैं ये सब कैसे देख पाऊंगी नाथ? सीते, मेरे भक्त मेरे सानिध्य में सदैव सुखी रहते हैं, परंतु उनके प्रेम को और तीव्र करने के लिए मैं स्वयं उन्हें विरह देता हूँ, और यही विप्रलंब भाव उनके प्रेम को मेरे प्रति और प्रगाढ़ बनाता है, और वे सदैव मेरे स्मरण में भक्त रहते हैं सीते। और यह अत्यंत गोपनीय रहस्य है सीते। अपनी मर्यादाओं का एक आदर्श रूप से पालन करने के कारण भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। परंतु कलयुग, इस युग में ना ही मर्यादा और ना ही प्रेममयी लीलाओं का कोई स्थान है। अब कलयुग के कलमश से हम बद्ध जीवों को मुक्त करने, हमें वापस अपने शाश्वत धाम बुलाने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक भक्त का रूप धारण कर इस पृथ्वी पर अवतार लिया। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभ दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसाप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। द्वापर युग के लीला पुरुषोत्तम भगवान
या त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब कलयुग को पावन करने प्रकट होते हैं तो कहलाते हैं और दार्य पुरुषोत्तम श्री गौरांग। चलिए चलते हैं नदिया और करते हैं एक अद्भुत लीला का अवलोकन, जहाँ हो रहा है स्वयं श्री विश्वम्भर और देवी विष्णुप्रिया का दिव्य मिलन। एकदम शिव पार्वती की जोड़ी। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल लक्ष्मी नारायण लग रही है। सच पूछो, ये तो सच पूछो, ये तो रति और कामदेव की जोड़ी लिखा हुआ है। देखा? पता नहीं कितने जन्मों की तपस्या की फिर है क्योंकि जवान जैसा पति मिला। गौरांग, मेरे पुत्र विष्णुप्रिया पुत्री, आज मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन है। आज मैं बहुत खुश हूँ, सौभाग्यवती हूँ, सौभाग्यवती हूँ। कल्याण हो शंकर आपका। मैं धन्य हो गया आपको अपने दामाद के रूप में पाकर। ये मेरी पुत्री विष्णुप्रिया सदैव आपकी दासी बनी रहेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके सानिध्य में विष्णुप्रिया सदैव सुखी रहेगी। आपका कल्याण हो। देवी विष्णुप्रिया सभी शुभ गुणों से युक्त थी। उनकी प्रेममयी सेवा को देखकर माता शची अत्यंत सुख संतोष की अनुभूति करती। नदिया वासियों का मन इन दिव्य दंपति के कार्यकलापों को देख अत्यंत प्रफुल्लित रहता। बाहरी रूप से गौरांग महाप्रभु भी एक आदर्श गृहस्थ की तरह अपना जीवन यापन करते और इस प्रकार वे शची माँ के हृदय को अत्यंत आनंदित कर देते।
परंतु एक दिन निमाई पंडित ने शची माँ से गया जाने की अनुमति मांगी। माँ, खुश रहो। मैं आपके पास आ रहा था माँ। क्यों बेटा? मुझे गया जाना है माँ। गया? आपकी इजाजत है। गया क्यों? गया क्यों जाना चाहते हो? माँ, मामा जी जा रहे हैं। सोच रहा हूँ उनके साथ ही तीर्थ यात्रा पे चला जाऊँ। पुत्र तुम चले जाते हो ना, चारों तरफ अंधकार सा फैल जाता है, घर सूना सूना सा लगता है। कुछ ही तो दिनों की बात है माँ। नहीं पुत्र, अजीब सी बेचैनी होती है। तुम मत जाओ। माँ, मैं वहाँ जाऊंगा तो पिताजी का श्राद्ध तर्पण भी कर लूंगा माँ। श्राद्ध तर्पण? श्राद्ध तर्पण करने के लिए जाओगे? ठीक है पुत्र, क्या करूं, अपने निमाई को मना भी तो नहीं कर पाती, किंतु शीघ्र लौटना। जी माँ, आप बहुत दयालु हैं माँ, आप बहुत दयालु हैं। और इस प्रकार गौरहरि गया जाते हैं। गया के पावन स्थल में विराजमान भगवान विष्णु के चरण चिन्हों को देख वे सादर प्रणाम अर्पित करते हैं और उसी दौरान उनकी भेंट होती है एक महान संत ईश्वरपुरी पाद से। ईश्वरपुरी महाशय, उठो उठो गौरांग उठो। महाशय, आपसे मिलकर मेरा गया आने का उद्देश्य सफल हुआ महाशय। मुझे अपनी शरण प्रदान करें महाशय। हे मेरे मुझे पुत्र, कृष्ण भक्ति की दीक्षा दो। हे मेरे पुत्र, मैंने तुम्हें अपने प्राण भी अर्पण कर दिए। आओ मुझसे हरे राम दीक्षा स्वीकार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव, कृष्णेर्मतिरस्तु कृष्णेर्मतिरस्तु। आप धन्य हो गुरुदेव, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गया से लौटने के पश्चात महाप्रभु के हृदय में कृष्ण भक्ति का इतना संचार हो चुका था कि वे अक्सर भावावेश में रहते। वे निरंतर अपने प्राणनाथ का ही स्मरण करते, यहाँ तक कि स्वप्न में भी वे केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण को ही देखते।
कृष्ण कृष्ण निमाय 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 उठो विष्णु प्रिया निमाय निमाय उठो निमाय निमाय उठो निमाई पंडित से संस्कृत व्याकरण का ज्ञान सीखने अनेक छात्रगण आते। नवद्वीप की बाकी पंडितों की तरह गौरांग उन्हें भौतिक रूप से ही नहीं अपितु आध्यात्मिक रूप से भी शिक्षित करते। परंतु एक दिन परंतु एक दिन भावावेश में आकर महाप्रभु बड़े तीव्र भाव से गोपियों का स्मरण करने लगे। गोपी 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 गोपी। हे महान विद्वान पंडित, यह आपने गोपी गोपी का जाप क्यों शुरू कर दिया? बल्कि आपको तो श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करना चाहिए, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। कृष्ण, मैं क्यों नाम लूं कृष्ण का, जिन्होंने छल से बलि महाराज के सारे ऐश्वर्य छीन लिए थे। कृष्ण, उन्होंने कन्या शूर्पणखा के नाक कान में पा लिए थे। मैं नाम लूं कृष्ण का, जिन्हें सिर्फ हृदय चुराना आता है, कुछ दे नहीं सकते। और तुम कौन होते हो मुझे आज्ञा देने वाले? रुको रुको, अभी बताता हूं। अरे क्या हुआ मित्र, इतने भयभीत तो दिख रहे हो? अरे हमारे पंडित, पता नहीं तुम आज गोपी गोपी पुकार रहा था। क्या गोपी गोपी? हाँ, फिर मैंने जब उसे कहा ऐसा मत करो, कृष्ण का नाम लो, तो वह मुझसे ही भड़क गया। कहने लगा कि मैं कृष्ण का नाम नहीं लूंगा, और इतना ही नहीं मित्र, वह मुझे मारने के लिए भी दौड़ा। हिमालय पंडित की इतनी हिम्मत? हाँ, चिंता न करो मित्र, अगर फिर उसने ऐसा कुछ किया तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और इस प्रकार गौरांग महाप्रभु के दिव्य भाव को ना समझकर उनके अपने ही छात्रगण उनकी निंदा करने लगे। जब महाप्रभु को यह पता लगा तो उन्होंने एक अकल्पनीय संकल्प लिया और अपने यही कल्याणकारी विचार व्यक्त करने वे नित्यानंद प्रभु से एकांत में मिले। हे नित्यानंद, आप मेरी सबसे प्रिय पार्षद हैं। मैं बहुत समय से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ निताई। बैठिए। नित्यानंद, आपने और मैंने अवतार लिया है ताकि इस जगत में बद्ध जीवों का उद्धार हो सके। यदि कोई मुझे प्रणाम करे, मुझे आदर दे, मेरा नाम पुकारे, मैं स्वयं तत्पर रहता हूं उसे कृष्ण प्रेम देने के लिए। निताई, बात कह रहे हैं आप महाप्रभु? धन्य है वह जीव जो मेरे निमाई के चरणों की शरण ले। है गौरांगे, लो गौरांगे नाम है, मेरे हाँ निताई, परंतु अब स्थिति विपरीत हो चुकी है। लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं। हाँ निताई, मेरे कृष्ण प्रेम के भाव को ना समझते हुए उस तो मुझे मारने के लिए दौड़ रहे हैं। निताई, मारने के लिए महाप्रभु? आपको? ऐसा क्यों? हाँ निताई,
निताई, इसलिए मैंने निश्चित किया है कि बहुत शीघ्र ही मैं अपने सर मुंडवाकर गेरुआ वस्त्र धारण कर संन्यास आश्रम स्वीकार करूंगा। नहीं महाप्रभु, नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप अपना सर मुड़वा लेंगे, घर छोड़ देंगे, संन्यास लेंगे महाप्रभु? नहीं, मत कीजिए। हाँ निताई, संन्यास। मैं घर घर भिक्षा मांगने जाऊंगा निताई। लोग मुझे यानी कि एक सन्यासी की बात को सुनेंगे, सम्मान करेंगे। मैं उनके घर भी जाऊंगा जिन्होंने मेरी निंदा की है। जब वो मुझे आदर देंगे तो उनके हृदय की कलमश दूर होंगे निताई, और तब मैं अपनी असीम कृपा कर उन्हें कृष्ण प्रेम दे पाऊंगा निताई। ये कल्पना करने से मैं कैसे करूं? आपके ये सारे शब्द मेरे सीने में एक वज्र की भांति प्रहार कर रहे हैं महाप्रभु। मैं कैसे कल्पना करूं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने समस्त ऐश्वर्य को त्याग कर गेरुआ वस्त्र धारण किए, हाथों में कटोरा लिए, नंगे पांव घर घर भिक्षा मांगेंगे महाप्रभु? मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। मैं आपके इन सुंदर केशों को अपनी आंखों के सामने कटते देखने से अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं महाप्रभु। मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए महाप्रभु, मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए निताई। मैं आपकी अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकता। आप भली भांति जानते हैं मेरे अवतार लेने का उद्देश्य। पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हइबे मोरा नाम। इस पृथ्वी पर जितने भी नगर ग्राम हैं, हर जगह मेरे नाम का कीर्तन होगा। निताई, यदि आप भी यही चाहते हो कि बद्ध जीवों का उद्धार हो सके तो मुझे ना रोको निताई, मुझे ना रोको निताई। महाप्रभु, मैं ये भली भांति जानता हूँ कि आपके कार्य कोई नहीं रोक सकता। आपकी इच्छाएं सर्वत्र पूर्ण होती हैं महाप्रभु, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले कृपया एक बार सभी वैष्णव भक्तों को जरूर बता दें महाप्रभु, जरूर बता दें महाप्रभु। ठीक है निताई, अवश्य। श्रीवास आंगन। यह स्थान न केवल भक्तों को अपितु महाप्रभु को भी बहुत प्रिय था। श्रीवास पंडित के प्रेम के कारण महाप्रभु प्रतिदिन यहाँ समस्त गौर पार्षदों के साथ मिलकर कीर्तन करा करते। कभी दिन भर तो कभी रात्रि भर महाप्रभु निरंतर हरि नाम का आस्वादन करते। समस्त गौर पार्षदों के लिए महाप्रभु का यह संग अत्यंत आनंदमय प्रतीत होता। परंतु आज महाप्रभु केवल कीर्तन करने नहीं, अपितु एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से भक्तों की सभा में उपस्थित हुए। क्या ये भक्तगण जो गौरांग महाप्रभु के मुख कमल को देखे बिना नहीं रह सकते, क्या वे उनसे विरह की कल्पना कर पाएंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरि बोल 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 हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
मैं यहाँ पिपली खंड औषधि देने आया था ताकि कफ से पीड़ित रोगियों का उपचार हो सके, परंतु इसका असर तो विपरीत ही हो गया। कफ तो और बढ़ता ही जा रहा है। पिपली खंड, ये सब आप क्या बोल रहे हैं महाप्रभु? आपका ये शब्द जो आप जान घूम रहे हैं, ये मेरे हृदय में एक भय उत्पन्न कर रहा है गुलाम, एक भय उत्पन्न कर रहा है। प्रिय मित्रों, कृष्ण के बिना जीवन व्यर्थ है। मेरा हृदय 100% कृष्ण के विरह में दब रहा है। बहुत शीघ्र मैं एक सन्यासी बनकर श्याम सुंदर की तलाश में निकलूंगा। नहीं महाप्रभु, जिनकी मधुर मुस्कान ने मेरा हृदय चुरा लिया है। नहीं महाप्रभु, परंतु प्रभु, गृह त्याग कर संन्यास का वेश क्यों प्रभु? अपनी बूढ़ी माँ सची और इतनी सुशील पत्नी विष्णुप्रिया को छोड़ के आप जाना कहाँ चाहते हैं प्रभु? कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है कि इस यौवन अवस्था में एक व्यक्ति को संन्यास का रूप धारण कर लेना चाहिए? नहीं प्रभु, नहीं। वो नहीं विश्वम्भर, क्या आप हमें कलियुग रूपी सर्प द्वारा ग्रसित करने के लिए अकेला छोड़ रहे हैं? हमने कलियुग के भय से आपकी शरण ली। किस प्रकार आप हमें अकेला छोड़ सकते हैं प्रभु? किस प्रकार? गौर सुंदर, आप तो महावदन न्याय है गौर सुंदर। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं गौर सुंदर? आपने अपना सानिध्य दे दिया हमको, पर आज हम आपको अपने स्वप्न में भी दूर होने की नहीं सोच सकते। गौर सुंदर, हम आपके तो दर्शन करे बिना एक पल नहीं रह सकते। अपने प्राण छोड़ देंगे भगवान, आप ऐसा अपना निर्णय छोड़ दीजिए भगवान। प्रिय मित्रों, व्यर्थ में भय ना करो, मेरी बात समझने का प्रयास करो। जैसे एक अच्छा व्यापारी देश विदेश जाता है धन अर्जित करने के लिए और अपने सगे संबंधियों में वितरित करता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी जाऊंगा और कृष्ण प्रेम रूपी धन आप सब में वितरित करूंगा। महाप्रभु, कैसा धन देंगे आप? जब तक आप लौट कर आएंगे हम सबके मृत शरीर यहाँ पर होंगे महाप्रभु। आप कैसे इतने निर्दयी हो गए महाप्रभु? ये जान लीजिए महाप्रभु, आप जिस क्षण आप यहाँ से हमको छोड़कर जाएंगे उसी क्षण हम सब अपने प्राण त्याग देंगे महाप्रभु। नहीं श्रीवास, फिर किसे देंगे ये प्रेम दान आप? हमारे मृत शरीर को? नहीं महाप्रभु, इतने कठोर ना बनिए। कौन से अपराध की कौन से अपराध का दंड दे रहे हैं महाप्रभु आप? नहीं महाप्रभु, श्रीवास, नहीं। प्रिय श्रीवास, आप इतना दुख ना करें श्रीवास। नहीं महाप्रभु, श्रीवास, आप मेरे बहुत प्रिय हैं। आप भली भांति जानते हैं श्रीवास, मैं आपके घर पे स्थित कृष्ण मंदिर में सदैव वास करता हूँ। नहीं महाप्रभु, संन्यास नहीं सह पाएंगे महाप्रभु। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। जहाँ जहाँ मेरे प्राणनाथ मुझे ले जाएंगे मैं वहां जाऊंगा। मुझे मत रोक, नहीं, मुझे मत रोक, नहीं महाप्रभु, मुझे मत रोक। नहीं, आप मैं छोड़ दूंगा। आपका जाना सच्ची माता के देहांत का कारण बनेगा। फिर आप अपना निर्णय त्याग दीजिए प्रभु, आप अपना निर्णय त्याग दीजिए। वो मुझे मत रोक। वो माता अपनी अवस्था में वो आप ही के लिए मिले प्रभु। आप शोक का कोई कारण नहीं है मित्रों। आप अपना निर्णय त्याग दीजिए, त्याग दीजिए। आप ऐसा मत करिए हे प्रभु। विश्वम्भर, हे गौर सुंदर, आप वो माली है जिसने इतना सुंदर वृक्ष रोपण किया, पर अब स्वयं ही उसे काटने के लिए तो पर है। मैं तेरा अपने दर्द को धारण करके आपके चरण में बताऊं प्रभु, मत लीजिए संन्यास, मत छोड़िए, मैं मत कीजिए इतना बड़ा
आश्चर्य हो रहा है आपकी बातों पे गौरांगा। क्या कि सिर्फ सर मुड़ा के सन्यास धारण कर लेने मात्र से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है? कौन से धर्म में ऐसा लिखा है ऐसा करने से कृष्ण धर्म की प्रेम की प्राप्ति हो जाती है? आखिर आपको क्या लाभ मिलेगा गौरांगा हमें ऐसा विनय देके? नहीं गौरांगा नहीं, ऐसा मत करिए गौरांगा। गदाधर, आप भली भांति जानते हैं गदाधर मेरे हृदय का भाव। आप मेरे सबसे प्रिय मित्र हैं गदाधर, रामन श्रेष्ठ। कृपया ऐसी बातें ना करें। मैं जाऊंगा, मैं संन्यास मित्रों, मैं जहां जहां भी जाऊंगा मैं आप सबको वचन देता हूं, आप सब भी मेरी शरण में रहेंगे। गौरांग के संन्यास लेने की खबर समस्त नवद्वीप में धीरे धीरे फैलने लगी। जब माता शची को यह ज्ञात हुआ तो उनका वात्सल्य प्रेम से भरा हृदय अपने एकमात्र पुत्र के विरह के कारण कांपने लगा। वे हर एक नदियावासी के पास गई, सबसे प्रश्न किए, परंतु कोई उन्हें कुछ न कह पाया। क्या आप कुछ जानते हैं? आपको कुछ पता है? पुत्री, तुम बताओ, क्या ये सच है? क्या मेरा निमाई मुझे छोड़कर जा रहा है? कोई तो बताओ, कोई तो बताओ मुझे, क्या मेरा निमाई मुझे छोड़कर जा रहा है? निमाई संन्यास ले रहा है, मुझे खोड़ तो बताओ, कोई तो बताओ। नदिया के किसी भी व्यक्ति के पास शची माँ को देने के लिए ना ही कोई उत्तर था, ना ही कोई संतावना। वात्सल्य से भरा उनका हृदय क्या निमाई के विरह का आघात सह पाएगा? शची माँ ने सोचा कि वे स्वयं महाप्रभु से इस विषय में प्रश्न करेंगी। माँ, आप कहाँ हैं? माँ, क्या हुआ? आप ठीक है ना? माँ, तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो, तुम मेरा हृदय हो, तुम ही हमारा प्राण हो। सच सच बताओ, जो मैंने सुना, जो बातें नदिया में हो रही थी, क्या वो सब सच है? कैसी बातें माँ? ऐसा क्या सुना है आपने? यही कि तुम संन्यास लेने वाले हो, तुम हम सबको छोड़कर जा रहे हो निमाई। मेरी तरफ देखो पुत्र, सच बताओ, मेरा हृदय भर से कांप रहा है। सच बताओ निमाई, सच बताओ। तुम तो मेरी आंखों का तारा हो, तुम्हारा मुख देखकर मैं अपना सारा कष्ट भूल जाती हूँ। तुम्हारे जैसा पुत्र परिवार के लिए गर्व का कारण है। अब यदि तुम ये दुर्भाग्य लाओगे, मुझे इतनी तीव्र पीड़ा दोगे तो मैं कैसे जी सकूंगी दीवार? मैं कैसे जी सकूंगी? जानते हो, समस्त नदियावासी कहते हैं तुम सच्ची तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो। तुम्हें गौर सुंदर जैसा पुत्र मिला है। मेरे इस अभिमान को मत
नहीं। अभिमान को मत तोड़ो। जो लोग मेरे सौभाग्य हेतु मेरा चरण स्पर्श करते हैं, तुम्हारे जाते ही मुझसे मुंह फेरेंगे, ताकि उन्हें मेरे जैसे दुर्भाग्य की प्राप्ति ना हो। निमाय, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? निमाय, मत जाओ, निमाय, मत जाओ। मैं 2 पुत्रों की माँ थी। एक पुत्र ने अल्पायु में संन्यास ले लिया। फिर तुम्हारे पिता हमें इस संसार से छोड़कर चले गए, और अब तुम मेरी माँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। धैर्य रखो माँ, मैं यहीं हूँ आपके पास। धैर्य रखो? तुम कहते हो धैर्य रखो? कैसे धैर्य रखो? तुम्हारी इतनी सुंदर सुशील पत्नी है, शिवा गदाधर जैसे तुम्हारे मित्र हैं, मानो निताई तो तुम्हारी परछाई है। तुम इन सब के रहते संन्यास क्यों लेना चाहते हो? निमाय, तुम्हारे ये कोमल चरण पथरीली राह पर चल पाएंगे? कौन खिलाएगा तुम्हें जब तुम्हें भूख लगेगी? कौन खिलाएगा? तुम्हारे ये कमल से भी कोमल शरीर इस धूप में यात्रा कर पाएगा? निमाय, तुम मत जाओ, मत जाओ। निमाय, तुम मत जाओ। यदि तुमने संन्यास लिया, तुम सब भक्तों की मृत्यु का कारण बनोगे। नहीं माँ, नहीं। पहले मैं प्राण त्यागूंगी, फिर विष्णु प्रिया, फिर शिवास आदि भक्तगण। मत जाओ निमाय, मत जाओ निमाय, हमें छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। शांत हो जाइए माँ। माँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए माँ। नहीं सुनना मुझे कुछ। माँ, मैं तो आपका शाश्वत पुत्र हूँ माँ। एक समय था जब आपका नाम कृष्णी था माँ, तब मैं आपका पुत्र था कृष्णीगर्भ। आप देवलोक में अभी भी थे, तब भी मैं आपका पुत्र था वामन। माँ, त्रेता युग में आप देवी कौशल्या थी, मैं तब भी आपका पुत्र था माँ, रामचंद्र। द्वापर युग में आप देव की माँ, क्रूर कंस ने आपको बंदी बनाया था माँ, तब मैंने आपके पुत्र के रूप में अवतार लिया था माँ। और अब इस कलयुग में मैं पुनः आया हूँ माँ, आपका पुत्र बनकर। हमारा रिश्ता शाश्वत है माँ, आप शोक ना करें। हमारा रिश्ता शाश्वत है? हाँ माँ। तो ठीक है, मैं भी अपना सामान बांध देती हूँ, तुम्हारे साथ ही चलूं। अपना सर उठाकर सन्यासी वेश धारण करके कृष्ण कथा सुन। चलो पुत्र, मैं तुम्हारे साथ चलूं। नहीं माँ, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती माँ। माँ, मैं आपके चरण पड़ता हूँ माँ, मुझे मत रोकिए माँ, मुझे मत रोकिए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, कम से कम तुम्हें देख तो पाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी पुत्र, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। माँ, आप क्यों बार बार अकारण ही विचलित हो रही हैं माँ? अन्य माताओं के पुत्र उनके लिए हीरे मोती लेके आते हैं माँ। माँ,
माँ, मैं आपका पुत्र हूँ। मैं आपके लिए कृष्ण प्रेम रूपी धन लेके आऊंगा माँ। माँ, जो सबसे शुद्ध और अमूल्य है। माँ, मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा माँ। आप जब भी अपने वात्सल्य प्रेम से मुझे याद करेंगी, मुझे अपने समीप ही पाएंगी माँ। माँ, मैं भी आपको अपने हृदय से कभी जाने नहीं दूंगा माँ, कभी नहीं जाने दूंगा। सदैव अपने साथ रखूंगा माँ, सदैव अपने साथ ही रखूंगा माँ। तुम जाना चाहते हो? मुझे कहा तुमने तुम जाओ, पर अंतिम बार मेरे समक्ष खड़े रहो, ताकि मैं तुम्हारा सुंदर मुख देख सकूं। उसके बाद मैं विषपान करूंगी, पुत्र, ताकि मुझे ये ना सुनना पड़े, कि मेरे रिवाज में, मेरे विसंबर में सन्यास ले लिया। माँ, समझने की कोशिश करो माँ, मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे मत रोको माँ, मुझे मत रोको। एक और शची माँ तो दूसरी ओर देवी विष्णुप्रिया, जिनका समस्त संसार अपने स्वामी के चरणों में स्थित था। वे मात्र 16 वर्ष की थी और उनके जीवन का लक्ष्य ही गौर सुंदर की सेवा करना था। क्या उनके प्राणनाथ शीघ्र ही उनका त्याग करेंगे? यह भय अब उन्हें सताने लगा था। वो तो सुनो, विष्णु प्रिया की क्या दशा होगी जब इन्हें पता चलेगा। विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया, अरे क्या हुआ विष्णुप्रिया? तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बोलो विष्णुप्रिया। मैंने सुना है कि शीघ्र ही आप मेरा त्याग कर संन्यास लेने वाले हैं। विष्णुप्रिया, किसने कहा तुमसे ये सब? प्रभु, मेरा ये जीवन, सौंदर्य और आभूषण सब आपके लिए है प्रभु। और यदि आप ही मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरे जीवन का क्या मूल्य प्रभु? मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा विष्णुप्रिया, तो मैं स्वयं तुम्हें बताऊंगा। मैं जानती हूँ प्रभु, मैं जानती हूँ। आप मुझे अपने मधुर शब्दों के जाल में फंसाकर एक रात्रि हम सबको छोड़कर चले जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या क्या ये सब मेरी वजह से प्रभु? हाँ, ये सब कुछ तुझ के कारण ही है, क्योंकि मैं तुझे आपको इन समस्त पौधे जंगलों में मांगती हूँ। नहीं, नहीं प्रभु, इससे पहले कि मैं विष पीकर अपने प्राण त्याग दूं, मेरी आपसे विनती है, मन छोड़कर जाइए, मन छोड़कर जाइए माँ शची को, मन छोड़कर चलिए इन समस्त नड़ियावासियों को। ये आपके बिना अनाथ हो जाएंगे प्रभु, आपके बिना अनाथ हो जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सब जो तुम संसार में देख रही हो, ये सब अशाश्वत है।
माता, पिता, पुत्र, बंधु, पति, ये सब समय के साथ चले जाते हैं। केवल भगवान कृष्ण और वैष्णवों का ही सहारा है। हे नाथ, मैंने तो आपके चरणों में शरण ली है, तो मुझे इनके अलावा और किसी का सहारा नहीं प्रभु। आपकी माता शची जो इतनी वृद्ध है, इतनी दुर्बल है, क्यों छोड़कर जा रहे हैं प्रभु? उनको छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आपके बिना हम सबकी क्या दशा होगी प्रभु? क्या दशा होगी? तुम्हारा नाम विष्णु प्रिया है, तो बस अपने नाम को सार्थक करो, व्यर्थ में शोक ना करो। एकमात्र भगवान कृष्ण ही सबके पति हैं। आप थोड़ा विश्राम करो भी। और अंततः वह क्षण आ ही गया। रात्रि के घोर अंधकार में जब समस्त नदियावासी विश्राम कर रहे थे, तब जगत के कल्याण हेतु श्री गौरांग महाप्रभु ने अपने गृह का त्याग किया। अब प्रातःकाल कटवा की ओर बढ़ गए। और इस प्रकार नदिया के प्राण श्री गौर सुंदर ने गंगा पार किया और कटवा ग्राम पहुंचे, जहां केशव भारती महाराज ग्राम वासियों को कथा सुना रहे थे। प्रजापति दक्ष ने उस सभा में
महान वैष्णव शिव जी का अपमान किया, उसका क्या परिणाम हुआ? प्रजापति दक्ष को एक बकरे का सर प्राप्त हुआ। बकरे का सर। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो कोई भी वैष्णव अपराध करता है उसे अंततः बकरे जैसी चेतना प्राप्त होती है, बकरे जैसी चेतना। इसलिए हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। वैष्णव अपराध से बचने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। महाराज आइए निमाई, आइए तो निमाई, बैठिए। कैसे आना हो निमाई? महाराज, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैंने अपना गृहस्थ जीवन और घर का त्याग कर दिया है महाराज, और मैं आपकी शरण में आया हूँ। महाराज, मुझे संन्यास देकर शरण दीजिए। ये क्या कह रहे हो निमाई? संन्यास? संन्यास कोई साधारण चीज नहीं है निमाई। प्रिय निमाई, जब से मैंने आपके मुख से संन्यास शब्द सुना है, तभी से मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। मैं जानता हूं आपकी मां अत्यंत व्रत है और जो केवल आपके लिए ही जीती है, और आपकी पत्नी विष्णुप्रिया वो भी केवल 16 वर्ष की आयु की है। और हे गौर सुंदर, यदि आपने संन्यास लिया तो उसे पूरा जीवन एक विधवा की भांति बिताना पड़ेगा। नहीं गौरांग, नहीं। वैसे भी संन्यास आश्रम तुम्हारे जैसे नवयुवकों के लिए नहीं है, नहीं है तुम्हारे जैसे नवयुवकों के लिए। इसलिए हे गौर सुंदर, यह सब देखते हुए मैं तुम्हें संन्यास नहीं दे सकता। महाराज, मैं आपके समक्ष कह नहीं जा सकता हूँ महाराज। मैंने अपना तन मन पूर्ण रूपेण भगवान कृष्ण और वैष्णवों की सेवा में लगाने का निर्णय लिया है महाराज, ठीक आप ही की तरह। नहीं और सुंदर, नहीं, मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा है। इसके लिए आपको उन्हें अपने घर वापस जाना होगा और अपनी मां सची और पत्नी विष्णुप्रिया से आज्ञा लेना होगा और उन्हें मेरे पास आना होगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। रुक जाओ निमाई, रुक जाओ। महाराज, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को भली भांति जानता हूं, क्योंकि तुम जो कोई भी इच्छा करते हो वो अवश्य ही पूर्ण होती है। इसलिए मैं व्यर्थ ही आपका समय नष्ट नहीं करना चाहता और मैंने निश्चय किया है कि मैं आपको संन्यास दूंगा। ये सब महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये उचित नहीं है। जनाब, निमाई पंडित के कमल को देखिए महाराज। संन्यास नहीं, ऐसा नहीं हो सकता महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। असहाय अवस्था में छोड़ देना कहाँ का न्याय है? नहीं महाराज, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं महाराज, अगर आपने संन्यास दिया निमाई को तो हम अपने आश्रम को जला देंगे महाराज। जला देंगे। महाराज, महाराज, ये शरीर किसी भी क्षण खत्म हो सकता है महाराज। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने कृष्ण को कैसे पाऊंगा महाराज? आप कृपया विलंब न करें और आप सबसे विनती है, कृपया मेरा संन्यास न रोकें। पूछिए निमाई, पूछिए।
नहीं, शीघ्र कीजिए। उठिए निमाई। नहीं मगर उठिए। नहीं। अब मेरे केश काटो। प्रभु, इतने सुंदर घुंघराले केश मैंने अपने जीवन में पहली बार देखे हैं प्रभु। आपके केश तो त्रिभुवन को आकर्षित करते हैं प्रभु। आपके इस सुंदर घुंघराले केशों पर पूरा नवदीप मोहित है प्रभु। तो न जाने कितने नवदीपवासी अपने प्राण त्याग देंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है प्रभु, इन केशों को मत कटवाइए प्रभु, इन केशों को मत कटवाइए। ये मेरी इच्छा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, काटो मेरे केश, शीघ्र काटो। एक और सुंदर, मैं तो एक अधम जाति का प्रहरी हूँ। मुझसे एक और पाप ना करवाए प्रभु, मुझसे एक और पाप ना करवाए। हे दयानिधान, दया कीजिए, मुझसे नहीं हो पाएगा प्रभु, मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं, उठो नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, ये इस नाई के पेशे में तुम्हारा आखिरी कार्य होगा। इसके बाद तुम्हें नाई का कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। भगवान कृष्ण की कृपा से तुम एक सुख और समृद्ध जीवन पाओगे। तो बिना कोई विलंब किए नाई, शीघ्र काटो मेरे केश। बहुत सुंदर, आपके मुखमंडल की शोभा बढ़ाने वाले इन सुंदर घुंघराले केशों को काटकर भला मेरा किस प्रकार भला होगा, परंतु आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य। शीघ्र करो। नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। हो जाइए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इस प्रकार नाई ने गौर सुंदर की आज्ञा का पालन किया। वे सुंदर घुंघराले केशों को कटा देख मानो सभी भक्तों के प्राण ही निकल गए। यह दृश्य हृदय विदीन करने वाला था। जरा सोचिए, यदि गौरांग महाप्रभु ने इतना बड़ा बलिदान ना दिया होता, संन्यास ना लिया होता, तो कृष्ण प्रेम तो क्या, हमें ये हरिनाम भी नहीं मिलता। भवसागर में भटके हुए हम जीवों को भला कौन उस शाश्वत धाम का रास्ता दिखलाता।
मायावादियों के मनोकाल्पनिक विचारों को परास्त कर कौन गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों की स्थापना करता? कौन देता हमें भक्ति लता बीज? श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों का ही अनुसरण करके श्रील प्रभुपाद ने भी पश्चात देशों का भ्रमण किया और कलयुग के समस्त बद्ध जीवों का उद्धार किया। यह इनकी ही अनुकंपा है कि आज हम सब यहाँ हरि नाम ले पा रहे हैं। त्यक्त्वा सुदुष्टिजा सुरेप्सितलाज लक्ष्मी धर्मेष्ठ आर्य वचसा यद्गद आर्यनम माया मृगम दयितायेप्सितम अनद्वद वंदे महापुरुषते चरणारविंदम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ऐसे अनेक कारण हैं जिनके कारण चैतन्य महाप्रभु को युग अवतार कहा जाता है। और अंततः तब सन्यासी का वेश लिए गेरुए वस्त्र धारण किए श्री गौरांग महाप्रभु सभा में कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामिने गौर कृष्ण। हे गौर सुंदर, क्योंकि आपका अवतरण ही इस धरातल पतित जीवों के उद्धार के लिए और हम सभी जीवों को कृष्ण चेतना प्रदान करने के लिए हुआ है, इसलिए आज से आपका सन्यासी नाम होगा श्री कृष्ण चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण 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 हरे 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 हरे
कैरेक्टर्स हैं, इन सब से मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगी। तो सबसे पहले हम मिलेंगे यशोदा मैया और नंद बाबा एवं कृष्ण बलराम से। इनका किरदार निभा रहे थे हरकृष्ण ज्योति राधा माता जी, साधु बलराम प्रभु जी और उनके दोनों सुपुत्र गोविंद और पार्वती। सीता नाम के कैरेक्टर में थे वर्षा माता जी और अजय प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु कैसा महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के रूप में थे एक स्पेस हरधर निताय प्रभु जी। नित्यानंद प्रभु के रूप में थे अमित मित्तल प्रभु जी। शची माँ के रूप में थी हर रेस पटलक्ष्मी माता जी। विष्णु प्रिया का किरदार निभाया हर रेस अमृतेश्वरी माता जी। गदाधर के रूप में प्रियांश प्रभु जी। शिवास के रूप में इस रेस गंभीर गौधरी प्रभु जी। अद्वैत की चाल बनी थी अजय प्रभु जी। मुरारी को बने थे इस रेस चंद्रकांत प्रभु जी। और नाई का किरदार निभाया इस रेस अखिल चिंतामणि प्रभु जी। ईश्वरपुरी के रूप में आप सबने देखा इस रेस भद्र स्वरूप प्रभु जी को। ईश्वर भारती महाराज के रूप में थे इस रेस मैत्री ऋषि प्रभु। और जो स्टूडेंट्स जो बहुत डर में थे उनके रूप में थे ऋषि शर्मा प्रभु, हिमांशु प्रभु एवं चंदन प्रभु। सारे नदिया वासियों के रूप में थे दीपक प्रभु जी, नुमानकुश प्रभु जी, अमिता मंगला माता जी, कृष्ण सेविका माता जी, अमिता गोयल माता जी, सविता माता जी, अनामिका माता जी और हमारे ग्रुप और शिक्षा मुझे नहीं पता बट सब ने बहुत ही सुंदर। और विष्णु प्रिया के पिता के रूप में थे गिरीश ठाकुर प्रभु जी। और इस फिल्म को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है हर कृष्ण लता माता जी। सभी भक्तों को प्रेरणा देने के लिए एक बार जोर से हरे कृष्ण नाम बोले। पीछे जो कलाकार रहते हैं जो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, किशोरी माता जी, पावनी कावेरी माता जी, सोनाली माता जी, जो मेकअप आप लोग देखते हैं उसके लिए हमारी टीम है, साथ में रश्मि माता जी और ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो शायद अभी मुझे नजर भी नहीं आ रहे, दिमाग में भी नहीं है, उन सबके लिए जो हमेशा